के सपने थे जो प्रभु ने आके डायरेक्ट कुछ बोला किसी ना किसी को, है ना। सपने में प्रभु खुद आया और उसने खुद कुछ बोला, है ना, कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, या तुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, जैसा कि अब्राहम ने देखा। और दूसरे सपने ऐसे हुए कि उनको कुछ चीजें दिखी, लाइक फॉर एग्जाम्पल जेकब ने देखी थी सीढ़ी चढ़ती हुई, है ना। और एक नबूकदनेस्सर ने देखा था कि एक बड़ी मूर्ति है, उसके सर, धड़, पैर, हाथ सब अलग अलग हो रहे हैं, धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो ये दूसरे तरीके के सपने होते हैं। एक तो ईश्वर खुद बोला आके, एक दूसरे तरीके के सपने जिनको इंटरप्रेट किया जाना है, वो वैसा का वैसा सच नहीं है ना। ऐसा का ऐसा सच नहीं होगा, सही में कोई मूर्ति नहीं बनेगी और सही में कोई मूर्ति नहीं गिरेगी, बस वो इंटरप्रेट करना था डैनियल को कि भाई एक राजा है जिसका राज्य इस तरह से ध्वस्त होगा। तो ये दो तरीके के सपने हैं बाइबल में, है ना। और तीसरे तरीके की एक चीज है जिसको विजन कहते हैं, विजन, है ना। विजन मतलब कुछ और, प्रभु उसके द्वारा कुछ और बताना चाह रहा है, तो विजन अलग है। विजन जो होते थे वो बिना सोए देखे जाते थे, और जो ड्रीम होते थे वो सोने के बाद देखे जाते थे, जो यूजुअली देखे जाते हैं। तो इन तीन चीजों को दिमाग में रखते हुए आइए हम आगे चलते हैं इस सेशन को सुनने के लिए। हमारे बीच में शीबा है। वैसे मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी यहाँ पे हम में से ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा, है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने उनको रिसोर्स पर्सन के तौर पे बुलाया है, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना। हमारे बीच में है शीबा मैसी, जो पिछले लगभग 14-15 साल से जीसस यूथ से जुड़ी हुई हैं, और साइकोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया है, अभी साइकोलॉजी में वो पीएचडी कर रही हैं, सर्टिफाइड काउंसलर हैं, है ना, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, और पिछले लगभग 6 साल से 6 या 7 साल से फील्ड में वर्क कर रही हैं अपनी स्टडी के बाद। सेंट एंसलम्स जयपुर में काउंसलिंग उन्होंने बच्चों के साथ वो काउंसलिंग उन्होंने करी, और उसके बाद अजमेर मिलिट्री स्कूल में वो कैडेट्स की काउंसलर थी, एनडीए और इन सब के लिए वो कैडेट्स को तैयार करती थी वहाँ पे। और उसके बाद मयूर में उन्होंने काम किया पीजीटी टीचर के रूप में, और अभी वो अपनी पीएचडी कर रही हैं। तो हमारे बीच में है। मैं अनुरोध करूंगा कि शीबा, आप हम सबको इस टॉपिक के बारे में किस तरह से आप हमें गाइड करना चाहती हैं कि हमारा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी इससे थोड़ा क्लियर हो पाए और हमारा बिब्लिकल पर्सपेक्टिव भी इससे थोड़ा क्लियर हो पाए, किस तरह से आप हमें लीड करेंगी। मैं स्वागत करूंगा शीबा मैसी का। और पूरा सेशन हम सुन लेते हैं ना। पूरा सेशन सुनने के बीच में अगर किसी को कोई क्वेश्चन आता है तो लिख के रख ले हम, और सेशन खत्म होने के बाद विल आस्क द क्वेश्चन टू शीबा, और व्हाटएवर डिस्कशन हम करना चाहते हैं एक बार पूरा सेशन सुनने के बाद हम करेंगे। सो लेट्स वेलकम शीबा, प्लीज हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विशाल। इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी तो बट ठीक है, एज इट गोज द प्रोसेस। थैंक यू सो मच। एंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मेरी साइकोलॉजी मेरी फैमिली के लिए काम आती है। मैं उन लोगों से ये शेयर कर पाती हूँ जिन्हें मैं बहुत बचपन से जानती हूँ, जिन लोगों का हाथ है मेरे फॉर्मेशन में। सो डेफिनेटली आई फील कि मुझे बहुत अर्ज होती है कि मैं कैसे रीपे करूं, एंड these are some of the ways जहां मैं रीपे कर सकती हूँ, जहां मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। आई नो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट देन ऑफ कोर्स इट्स अ कंट्रीब्यूशन, एंड एवरी स्मॉल लिटिल कंट्रीब्यूशन काउंट्स। सो कमिंग टू द टॉपिक, द थीम, हम बात करने वाले हैं ड्रीम्स की, सपनों की। सपने हर कोई देखता है ना, आप लोग हर कोई सपने देखता है। आप में से हर किसी को, जो भी यहाँ पर बैठे हैं, सबको सपने आते होंगे, एंड ड्रीम्स के बारे में हम बात करते हैं। विशाल ने बहुत अच्छा डिफरेंस बताया कि विजन में क्या डिफरेंस है और ड्रीम में क्या डिफरेंस है। विजन वो होता है जो हम बहुत दूर का सोचते हैं, हम एक विजन लेकर चलते हैं, हम कॉन्शियसली उसको डिसाइड करते हैं, दैट इज विजन। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विजन टुडे, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स। ड्रीम्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर आप साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो ड्रीम्स होते हैं कुछ ऐसी चीजें, ऐसे सेंसेशंस, ऐसे इमोशंस, ऐसे आइडियाज और ऐसे थॉट्स, विशेस, डिजायर्स जो हमारे अंदर होते हैं, जो अनफुलफिल्ड होते हैं या यूजुअली हम रिप्रेस कर देते हैं, तो उन्हें वो ड्रीम्स होते हैं जो हमारे नींद के थ्रू निकलते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ड्रीम्स के बारे में बताऊं, मैं बताती हूँ हमारी स्लीप की एक साइकिल होती है। जब हम सोने जाते हैं तो हमें एकदम से नींद नहीं आती है,
हम पहले सोते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप होती है। उसके बाद एक सेकंड स्टेज आती है जहां पर हम नींद में होते हैं, पर अगर कोई आवाज आती है या फिर कोई कुछ बोलता है तो शायद हमारे लेटेंटली हमारे दिमाग में वो जाता है। आपने कभी रियलाइज किया होगा, हम सभी सोते हैं और एक पहली जो झपकी होती है या उस झपकी से पहले जो हम बात करते हैं, वो टाइम जहां पर आपको अगर किसी ने कुछ बोला या आपके पीछे से कोई कुछ बोल रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ये सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ समझ तो आ रहा है, बट आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तो वो सेकंड स्टेज होती है और ऐसे करके फोर्थ स्टेजेस के बाद एक फिफ्थ स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं REM स्लीप, जहां पर होता है रेटिकुलर आई मूवमेंट। और जो सपने आते हैं वो उस स्लीप साइकिल में आते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है, जिसमें आपने देखा होगा कभी अगर आपके सामने आपके घर में कोई सो रहा होता है और आप जग रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी आईज मूव करती है, मतलब आंखें बंद होती हैं पर अंदर से आंखें मूव करती हैं। उसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट वो होता है जहां पर आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, काम कर रहा होता है, काफी सेंसेशन हो रहा होता है, आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही होती है उस टाइम। और वहां पर आपने देखा होगा कि आपकी आई हिलती भी नजर आती है। आपने बहुत सारे अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन या अपने पार्टनर्स के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी आईज मूव कर रही है, दैट इज REM स्लीप। और REM स्लीप में यूजुअली हम सपना देखते हैं। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप सोने से को बोलते हैं सुबह का सपना है, सुबह का सपना है, वो इसलिए क्योंकि REM स्लीप हमेशा लास्ट स्टेज ऑफ स्लीप होती है। और ऐसा नहीं है कि REM लास्ट में मतलब सुबह ही आती है। REM हर साइकिल के कंप्लीट होने का लास्ट स्टेप होता है, फिर वापस से साइकिल शुरू होती है, फिर लास्ट स्टेप होता है। तो जब भी REM चलता है तब हमें सपने आते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू कि सपने क्या होते हैं, सपने बेसिकली अनफुलफिल्ड डिजायर्स, विशेस, जो भी आपने अंदर रख लिया वो होते हैं। ठीक है। अब व्हाई डू वी ड्रीम, हम ड्रीम क्यों करते हैं? क्या ये नॉर्मल है? क्या सबको आते हैं सपने, या फिर कोई चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है या बहुत खुश है उनको सपने आते हैं? राइट। तो ड्रीम्स बेसिकली इज अ बायोलॉजिकल नेचर ऑफ अ पर्सन। ड्रीम के ऐसा कोई भी इंसान नहीं है एक्सेप्ट फॉर पीपल हु आर हैविंग इंसोम्निया। इंसोम्निया एक डिसऑर्डर होता है जिसको स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। और अगर आपको सपने नहीं आते हैं तो वो अनहेल्दी है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपकी नॉर्मल हेल्दी लाइफ नहीं है, कहीं मैकेनिज्म खराब है। तो अगर आपको सपने नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ याद ही नहीं है, याद नहीं रहना सपना नॉर्मल है। पर सपने ही नहीं आते कभी जिंदगी में, बचपन से मुझे सपने ही नहीं आए, तो ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा कहीं कंसल्ट कीजिए, किसी से बात कीजिए कि मुझे सपने नहीं आते कभी भी। तो सपने आने चाहिए, इट्स अ हेल्दी मोड ऑफ टेकिंग आउट थिंग्स। सो सपने आना अच्छी बात है एंड हर किसी को आते हैं, बहुत कॉमन है। ठीक है। तो अगर आपको सपने आते हैं, कंसिडर योर सेल्फ एज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अगर आपको कैसे भी टाइप के सपने आ सकते हैं। नाउ अब सोर्सेस क्या होते हैं ड्रीम्स के? तो अगर हम बहुत पुराने मेसोपोटामिया वाले टाइम में जाएं, बहुत 5000 ईयर्स अगो अगर हम बात करें, तो जो पुराने लोग थे, जैसे बाइबल में हम सुनते हैं ग्रीक्स और ये जो लोग हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत 500 साल पुराने लोग जब उनको ड्रीम आता था तो वो कहते थे कि हमें जो हमारी डेटीज हैं, मतलब जो अपन बोलते हैं गॉड स्पोक, तो उनको वो भी ये सब बोला करते थे कि हमारी डेटीज हमें हमें कुछ, हाँ, हमारे डेटीज हमें कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं एंड वो थ्रू ड्रीम आ रहे हैं। तो उन्हें तो साइंटिफिक तो नहीं पता था, बट दे नो कि इनका कोई मीनिंग होता है। और यू नो बिकॉज भगवान हमें कुछ बता रहे हैं, गॉड हमें कुछ बता रहे हैं, कुछ प्रोफेसी हो रही है या फिर कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है हमें, अगर ड्रीम में ऐसा दिखाए तो इसका कोई मीनिंग है, इसको इंटरप्रेट करना है। और इसीलिए हमने जब हम बाइबल में रेफर करते हैं तो हम जेकब, जोसेफ, डैनियल और बहुत सारे, जैसे जेनेसिस में अब्राहम, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने बिब्लिकली अगर हम जाएं तो हमने देखा है कि लोग ड्रीम्स के थ्रू उनको मैसेज मिलते हैं, गॉड उन्हें कुछ बोल रहा है, जीसस उन्हें कुछ बोल रहे हैं, या फिर वो लेटेंट ड्रीम्स हैं, यानी कि उनको कुछ सिंपलाइज हुआ, उन्हें कुछ देखा और उसको इंटरप्रेट करके वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये इस चीज के लिए है, ये इंडिकेट कर रहा है, तुम उस
देश चले जाओ, उस लैंड चले जाओ, या समथिंग और द अदर, राइट? तो फिर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मेजर एक रिमार्केबल चेंज आया, फ्रॉइड करके, एक सिगमंड फ्रॉइड करके एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट एंड स्विस था वो, है ना? तो स्विस नहीं था, आई थिंक ही इज फ्रॉम, मैं भूल गई। So he gave a very famous interpretations of dreams. उसने ड्रीम्स पे बहुत काम किया, सिंस सिगमंड फ्रॉइड बहुत अनकॉन्शियस पे काम करता था। नाउ अगर आप लोगों ने सुना है थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजी के बारे में, अगर आपने सुना है, या नॉर्मली कोई भी पर्सनालिटी के बारे में, कोई पर्सनालिटी वाला भी बात करता है डेवलपमेंट वाला, तो वो बोलता है कि पर्सनालिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 ना। एक आइसबर्ग की तरह होती है पर्सनालिटी, ह्यूमन पर्सनालिटी। हम जो देखते हैं, जो ऑब्जर्वेबल पार्ट होता है पर्सनालिटी का, वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, हमें सिर्फ वही पार्ट दिखता है। इफ यू नो, यू से वी नो शिबा, वो कैसी है, ये है, वो सिर्फ एक टिप है जो आप मेरे बारे में जानते हैं, या मैं बोलूं आई नो रेमंड, या आई नो ट्रीजा, तो वो सिर्फ एक टिप है जो मैं इन लोगों के बारे में जानती हूँ। अदरवाइज आई डोंट नो हु दे आर। वो हमें नहीं पता, बट वो इन लोगों को पता है, सबकॉन्शियसली दे नो हु दे आर। तो सेकंड पार्ट आता है सबकॉन्शियस माइंड, जहां हमें पता होता है कि हम क्या हैं, हमारी कुछ मेमोरीज जो हम दूसरों को नहीं दिखाते, हम दूसरों से शेयर नहीं करते, हमारे इमोशन, हमारी सोशल लाइफ्स जो हम दूसरों के साथ नहीं करते, पर अगर हम उसको याद करें, हम उसको कॉन्शियस लाना चाहें, तो वो हमारे सामने आ जाता है। और एक होता है अनकॉन्शियस, वो एक डार्क पार्ट होता है, और वही सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी का, जिसके अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ डार्क होता है, बहुत कुछ डर्टी होता है, जो हम चाहते नहीं है लोग हमारे बारे में जाने, देखें, सुने, समझे, और ना हम खुद उस चीज को कभी मानेंगे। हमें पता भी नहीं होता वो हमारे अंदर है। कुछ बचपन में हमें कोई ट्रॉमा हुआ, बचपन में पापा मम्मी ने कोई ऐसे चीजें बोली हमें, किसी पेयर ने कुछ बोला, टीचर ने कुछ बोला, किसी किसी आस पड़ोस वालों ने कुछ बोला, किसी रिलेटिव ने बोला, उससे जो हमारे पर इम्पैक्ट पड़ा, उस टाइम के लिए शायद हम रोए, परेशान हुए, थके हारे, कुछ एक्सप्रेस किया नहीं किया, पर वो अंदर चला गया और वो बैठ गया है। और उसकी वजह से जो आपका बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं, हम बोलते हैं मैं इरिटेट क्यों होती हूँ, मैं चिल्लाता क्यों हूँ, मैं गुस्सा क्यों कर लेती हूँ छोटी छोटी चीजों में, अपसेट क्यों हो जाती हूँ, एक्सपेक्ट क्यों करती हूँ, ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं वजह होती है बहुत अंदर। और इसकी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। यूजुअली एवरीबडी कांट गो टू दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट अगर आप कोई थेरेपी लेते हैं तो डेफिनेटली उस चीज को बहुत अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, तो यूजुअली बोलते हैं जो ड्रीम्स होती हैं उनकी सोर्सेस अनकॉन्शियस होती हैं, यानी कि वो पार्ट जो हमें नहीं पता हमारे अंदर है। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये चीज है, इसका डिजायर है, या ये वांट है, या मैं इस चीज के बारे में बहुत सोचती हूँ, सेंसिटिव हूँ, समथिंग लाइक दैट, और वो मेरे ड्रीम में रेकरेंट, या वो मेरे ड्रीम में कभी कभार आता है। नाउ क्या ये ड्रीम डेफिनेटली कुछ रेपिटेटिव होते हैं, मतलब बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हमें बहुत अलग अलग टाइप के ड्रीम्स आते हैं। पर कभी आपने सुना होगा कि कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे कल सपने में ये आया और ऐसे आया और वैसे आया, एंड देन फिनिश। आपको मतलब कोई नया सा सपना आता है, हम शेयर करते हैं, पता है तू मेरे सपने में आई थी, खाना खा रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, वो मुझे स्कूल में बताती थी कि शिवा तू मेरे सपने में आती ककड़ी लेकर, एंड दैट वाज वियर्ड। मैं ऐसे बोलती थी, तो मैं उसको बोलती थी तुझे शायद ककड़ी पसंद होगी, और मैं उसके पास बैठा करती थी, तो मेरे को लगता था कि वो उसको ककड़ी पसंद है या समथिंग लाइक दैट। तो शी यूज्ड टू सी मी टेकिंग कुकुम्बर, एंड शी यूज्ड टू टेल मी, मतलब 2-3 बार, कि मेरे को तू कुकुम्बर लेकर सपने में आती है, तो वियर्ड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सपने जो आपको कभी कभार आए, हम हंसते हैं, फनी होते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दैट्स फाइन, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, वही हमारे ड्रीम्स को बनाते हैं। बट अगर आपको कोई सपना रेकरेंटली आ रहा है, अगर आपको लग रहा है आपको सपना एक सपना है, मे बी कैरेक्टर चेंज होते होंगे, लोग चेंज होते होंगे, सिनारियो चेंज होता होगा, बट जो थीम है, लेट्स से आपको कोई चेज कर रहा है, आपके पीछे ही भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और आपको यूजुअली सपनों में आता है कि मेरे पीछे कोई भागता है, तो इट्स वर्थ नोटिंग, आपको नोट करना चाहिए। या आपको लगता है कि मैं उड़ रही हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ या उड़ रही हूँ, और उड़ता ही रहता हूँ, उड़ता, अक्सर मेरे को जब भी ड्रीम आता है, कभी मैं लोगों से बचने के लिए उड़ रहा हूँ, कभी मैं कहीं से कूद के उड़ रहा हूँ, उड़ता ही रहता हूँ यूजुअली। तो आपको नोट करने की है। या आपको लगता है या शाइनी,
डेफिनेटली इड ईगो सुपर ईगो। एंड अगर आपको लगता है कि कोई इनफिडिलिटी, बहुत सारे पार्टनर्स को ऐसा लगता है उनके पार्टनर बिल्कुल इनफिडल नहीं होते, बिल्कुल लॉयल होते हैं, बट देन दे फील कि इनफिडिलिटी की ड्रीम्स आती है, उनको लगता है कि मुझे कोई धोखा देगा, मुझे कोई चीट करेगा। नॉट ओनली पार्टनर्स, कोई भी मुझे चीट करेंगे लोग, या मुझे धोखा देंगे, या मेरे साथ गलत हो जाएगा, सस्पिशियस रहते हैं। तो अगर ऐसा भी ड्रीम बार बार आपको आ रहा है, देन अगेन इट्स वर्थ नोटिंग। तो ऐसे कुछ ड्रीम्स हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊं। किसी किसी को रेकरेंटली ड्रीम आते हैं उसके दांत गिर रहे हैं, ये बहुत रेकरेंट ड्रीम्स है। ठीक है, एक ड्रीम बहुत प्रोमिनेंट लोग रिपोर्ट करते हैं, वो है डेथ का, डेथ ऑफ अ लव्ड वन। पेरेंट्स या मेरे से मेरे पेरेंट को कोई छीन लेगा, मेरे पार्टनर को कोई मतलब उनको डेथ हो जाएगा, या उनको कोई नुकसान पहुंचा देगा। ये भी बहुत रेकरेंट ड्रीम है। हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारे जो लव होता है, हमारा जो एक थोड़ा सा छोटी सी पॉजेसिवनेस भी होती है, तो वो चीज हमारे अंदर होती है। और वो डर हमें यूजुअली हम देखते हैं कि हमें ऐसे सपने आते हैं कि कोई हमारा पेरेंट्स से, हमें हमारे पेरेंट्स से दूर कर रहा है, उन्हें मार देगा, उन्हें नुकसान पहुंचा देगा, हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स को खत्म कर देगा। तो अगर ऐसे कोई सपने आपको रेकरेंट आते हैं, रेकरेंट का मतलब है बार बार आते हैं, कुछ कुछ समय के अंतराल में आपको अक्सर आप नोट करते हो कि ये पैटर्न बन रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप उसको नोट करें। नेक्स्ट आई वुड से कि काफी लोग बोलते हैं कि क्या ड्रीम्स यूजुअली इसीलिए आते हैं, मतलब बैड ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपको भी पता है, देखो अगर आपको ड्रीम में ऐसा आ रहा है कि रोज आपको एक ही ड्रीम आता है कि मैं बिलियनियर बन गया और मैं एक लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ, और बार बार यही ड्रीम आते रहता है, तो आप उसके बारे में कंप्लेन नहीं करोगे ना। आप तो बोलोगे अरे यार मुझे तो ना यही ड्रीम आता है, लगता है गॉड वांट्स मी टू बाय अ लैम्बोर्गिनी, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ और मैं तो यही करूंगा। तो मैं इस चीज के लिए कंप्लेन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यस, समबडी मे बी, इफ आई बिलीव इन गॉड, देन वो पर्सन बोलेगा कि हाँ, गॉड वांट्स टू से दिस। अदरवाइज कि माय मे बी मेरी लाइफ मुझे ये बता रही है, या मुझे ऐसे क्या बोलते हैं, डेजा वो बोलते हैं, वो हो रहा है कि ना मुझे ऐसा लेना है। सक्सेस के बारे में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। पर जब हमें नेगेटिव कोई चीज आती है तो हम थोड़े से टेंस अप होते हैं, और होना भी चाहिए, बिकॉज वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ठीक है, अभी बैड ड्रीम्स जो होती हैं, स्पेशली जो हमें परेशान करती हैं, वो क्यों होती है, कॉजेज क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी। बाइबल से मैं थोड़ा सा लूंगी। आपने जोसेफ के बारे में पढ़ा होगा कि जोसेफ को ड्रीम आया था। ठीक है, जोसेफ को ड्रीम में कोई मुझे जल्दी से बताएगा जोसेफ को ड्रीम में क्या आया था? जस्ट इन 1 or 2 लाइन प्लीज। कि 11 घास के भूसे के ढेर हैं, और एक मतलब वो उसके भूसे के सामने झुक गए। पहले ये ड्रीम आया, फिर 12 गायों का ड्रीम आया कि 6 गायें कमजोर थी, 6 गायें मजबूत थी, और मजबूत गायों ने कमजोर गायों को खा लिया। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू आलन भैया। सो ये एक ड्रीम है। नाउ अब भाई, जो एक मिनट, एलन भैया ने ये आंसर दिया, तो मैं एलन भैया से एक क्वेश्चन पूछूंगी, जोसेफ था कौन? मतलब था कौन, मतलब उसका प्रोफेशनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। ठीक है, और चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, पहले क्या पहले वो था? प्रिजनर था, प्रिजन में था, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें की। मैं उसने नहीं करी थी, उस पर बुरा गलत इल्जाम लगाया था। यस, ओके, सो थैंक यू एलन भैया। तो अभी हम जोसेफ की बात करें, और जोसेफ को सपने में भूसा दिख रहा है, गाय दिख रही है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि ऐसे सपने में भूसा और गाय कैसे दिख रही है। ठीक है, अगेन अब आई कम बैक टू इट। न्यू टेस्टामेंट में जो जोसेफ है, मदर मैरी वाले जो जोसेफ है, उनको सपना दिखा था, उन्हें भी सपना दिखा था। उन्हें क्या सपना दिया था? एलन भैया के अलावा प्लीज कोई बताएगा, उन्हें क्या सपना दिखा था? जल्दी, इट इज कॉमन। मरियम को छोड़ना मत, वो तुम्हारे लिए प्रभु का संदेश लेकर, मतलब वो वाला था ना, मरियम से रिलेटेड था कि तुम उसे छोड़ो मत, उसे मत त्यागो। और दूसरा सपना था जब उनको ये बताया गया था कि अपने बच्चे और बीवी को लेके मिस्र देश चले जाओ। वेरी गुड, सो थैंक यू जेरी, बिल्कुल सही आंसर है ये।
ठीक है। तो अब जोसेफ को ये मैसेज मिला कि आप मरियम को मत त्यागो और आप मरियम को लेकर कहीं दूसरे देश चले जाओ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, आपके बेबी को और आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हो जाएगी, सो आप उनको लेकर कहीं और चले जाओ। ये 2 ड्रीम है, मैं और भी ले सकती हूँ, बहुत सारे ड्रीम्स है, बट हम इन 2 ड्रीम्स को थोड़ा सा लेकर सीन में लेकर देखते हैं। अब पहले वाला जो जोसेफ है, तो उसको गाय दिखी, भूसा दिखा। नाउ जस्ट इमेजिन कि क्यों नहीं उसको खाना भी तो दिख सकता था, क्यों नहीं उसको कुछ और मतलब कपड़े दिख सकते थे, क्यों नहीं उसको घर दिख सकता था, क्योंकि ये तो सिंबॉलिकल ड्रीम है ना, तो उसको कुछ भी दिख सकता था, कोई भी चीज। अगर हम नए न्यू टेस्टामेंट वाले जोसेफ की बात करें तो उसको एंजल दिखते हैं और एंजल उसको सपने में आते हैं, एंजल आते हैं या आई थिंक गॉड एंजल आते हैं ना, एंजल आता है, हाँ। तो एंजल आकर बोलता है कि आप मरियम जो प्रसव कर रही है वो पवित्र आत्मा से है और आप आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसके साथ रहना है, ये गॉड ने मुझे इंस्ट्रक्ट करके भेजा है। और आप उसको कुछ भी दिख सकता था, कोई दूसरा आदमी उसके सपने में आ सकता था, या वो इस चीज को किसी और तरीके से समझ लेता, उसको कैसे पता कि मुझे इसको ऐसे ही समझना है। Now, why does this happen? Again, Joseph in the New Testament and Joseph in the Old Testament both are human being, like you and me. तो उन्हें सपने आते हैं, इससे हम ह्यूमन बीइंग का रिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जोसेफ को सपना आया, मुझे भी सपना आता है, हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब जोसेफ को सपने में आया कि कुछ गाय हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग गाय है, कुछ वीक गाय है, या फिर वो गाय वो भूसा उसको लगता है कि गिर जाएगा या जो भी है, ठीक है। या फिर इन नए जोसेफ की बात अगर हम करें तो नए जोसेफ को सपने में आता है कि गॉड उन्हें कुछ मैसेज दे रहे हैं थ्रू एंजल कि आप मदर मैरी को छोड़ो मत। कहीं ना कहीं आप देखो, वो भैया ने बताया कि वो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर थे, पहले वो प्रिजन में रहता था। अगर आप उसकी एक बार साइकोलॉजिकल बनावट देखो दोनों की ड्रीम्स की, तो आपको उसकी कैरेक्टर पर्सनालिटी के बारे में पता लगेगा कि जो वो अब तो प्राइम मिनिस्टर तो वो बना ही बना था, जब वो पहले था तो वो एक प्रिजनर था। और प्रिजनर का क्या काम होता है, प्रिजनर काम करते हैं, खेती करवाई जाती है उनसे, उनके यहाँ पे उनसे काम करवाया जाता है, पत्थर छुड़वाए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रिजनर्स को बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं। हाँ, इजिप्ट में प्रिजनर से पहले वो यही करता था, अपने बाप और 12 भाइयों के साथ वो खेती ही करता था। हाँ, है ना। तो अब हम उसके पास्ट में जा रहे हैं कि वो क्या करता था, उसका वही प्रोफेशन था, वो खेती करता था, वो गाय संभालता था, वो प्रिजन में रहता था, वो यही सब काम करता था। अगर हम जोसेफ न्यू टेस्टामेंट की पास्ट में जाएं तो जोसेफ क्या है, जोसेफ की पर्सनालिटी अगर आपसे कोई बोले कि आप डिस्क्राइब करो, तो जोसेफ को जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जोसेफ इज बेसिकली अ पायस मैन, एक आदमी है जो बहुत हम्बल है, सिंपल है, ईश्वर से डरता है, ईश्वर के कहने पे चलता है, बहुत ही मतलब अच्छा आदमी है, अच्छा इन द सेंस अच्छे हम सब हैं, पर मतलब प्रभु के कहने पे चलता है, प्रभु की बात उसके लिए सबसे सर्वोत्तम है, सबसे सर्वोपरि है, उसकी ऊपर है, सबसे ऊपर रखता है प्रभु की बात को। और इसीलिए अगर हम दोनों की ड्रीम्स को एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं उनकी पास्ट मेमोरी, उनकी पास्ट एक्सपीरियंस से उनको सिंबोलिज्म्स मिले हैं। अब गाय दिखना या भूसा दिखना नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि उसका प्रोफेशन है वो, और उससे उसने क्या डिराइव किया मीनिंग, जो भी उसने सोचा होगा कि अच्छा इस ये चीज मुझे दिखाई दी तो इसका मतलब ये है। या फिर अगर हम जोसेफ की बात करें तो जोसेफ को क्या दिखाई दिया, एंजल दिखाई दिया। वो बोल सकता था कि ये एंजल नहीं, ये तो सब इंसान आया है मेरे ड्रीम में, उसको कैसे पता? क्योंकि उसने देखा कि एंजल ऐसा होता है, एक एक्सपीरियंस होगा उसको एंजल का, और उसके ड्रीम में जो आया, जो भी पर्टिकुलर एंजल था या इंसान था, उसने उसको एट्रीब्यूट क्या किया है, ये उसने इंटरप्रेट किया है, ये एंजल है एंड ही इज गिविंग मी अ सिग्नल या साइन, इंटरप्रिटेशन कि आप मेरी को मत छोड़ो। और उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं मैरी का क्या करूं, छोड़ दूं कि नहीं छोड़ूं, ये कॉन्फ्लिक्ट था उसके दिमाग में, ये उसकी डोमिनेंट थिंकिंग थी उस वक्त। तो उसने ये थोड़ा सोचा कि छोड़ू नहीं छोड़ू, छोड़ू नहीं छोड़ू, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उस वक्त उसको एक आंसर चाहिए था। एक इंसान उसके ड्रीम में आता है और वो एट्रीब्यूट करता है ये एंजल है, गॉड वांट्स टू टेल मी थ्रू माय ड्रीम दिस, दैट मुझे उस लड़की को या उस औरत को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो अच्छी है और वो पवित्र आत्मा से प्रसव करेगी।
अगेन इसका थोड़ा सा सुपर पावर वाला लॉजिक भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आप सभी इस चीज से सहमत होंगे कि उनके पास्ट में अगर हम जाएं तो उनकी लाइफ को वही दर्शाता है जो ड्रीम्स है, क्योंकि वो फार्मर था, वो इन सब चीजों से रहता था जोसेफ, तो इसलिए उसको ऐसे सिंबल्स आए। ये मदर मेरी के बारे में सोच रहा था, मदर मेरी से एंगेज था, तो ये उसको त्याग करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसी कंटेक्स्ट में उसको ड्रीम आया। तो हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे यहाँ ये पहुंच सकते हैं जो रियल है, जो फेक नहीं है, जो इलॉजिकल नहीं है, जो सुपर पावर पे बेस्ड नहीं है, कि ड्रीम्स हमें क्यों आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज है, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस है। और कुछ चीजें होती है जो हमें सिंबॉलिकली दिखती हैं, और कुछ चीजें होती है जो हमें लेटेंट दिखती है। अब सिंबॉलिक और लेटेंट क्या होता है? सिंबॉलिक वो होता है जो मुझे सामने से दिखा और मैंने, जैसे जोसेफ को दिखा एंजल बोल रहा है कि आप छोड़ो मत, ये सिंबॉलिक था, उसको समझ आ गया, जैसे उसने बोला कि आप छोड़ो मत, उसने वो करना चालू कर दिया, क्योंकि उसको जो मैसेज मिला वही उसने कर दिया। पर सिंबॉलिक पर लेटेंट क्या होता है? लेटेंट होता है छुपा हुआ। जैसे उसको घास दिखी, उसको गाय दिखी, अब गाय और घास का कोई मीनिंग नहीं होता। गाय और घास का मीनिंग तब होगा जब आप उस पर कोई मीनिंग एट्रीब्यूट करोगे। स्ट्रॉन्ग गाय और वीक गाय का कोई मीनिंग नहीं होता, आप उस पर कोई मीनिंग डाल दोगे तब वो मीनिंगफुल हो जाएगा। वो अंदर रिप्रेस्ड ड्रीम होता है, वो हिडन ड्रीम होता है। कमिंग बैक टू आवर ओन लाइफ, हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे सपने आते हैं और बहुत सारे इश्यूज भी होंगे आप लोगों को। किसी किसी को रेकरेंट ड्रीम्स आते होंगे, किसी किसी को अजीब अजीब सपने आते होंगे। अगर आपको कोई सपने आते हैं तो डेफिनेटली जो नॉर्मल है नेचर में, अगर कभी कभार आते हैं, इट्स ओके, इट्स हेल्दी वे। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ ड्रीम्स के बारे में, आपको पता चलेगा कि बहुत हेल्दी है और आप लकी हैं अगर आपको ड्रीम्स आते हैं तो, बिकॉज योर फंक्शन ऑफ बॉडी इज हेल्दी। और अगर आपको रेकरेंट कोई ड्रीम्स आते हैं तो आई वुड सजेस्ट मेक अ ड्रीम जर्नल। आप अपने ड्रीम जर्नल बनाओ, एक कॉपी बनाओ, एक डायरी बनाओ जिसमें आप अपने ड्रीम को नोट करो और उस पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि डैनियल जो है वो ड्रीम इंटरप्रेट करता था। हम पुराने जमाने में देखते हैं प्रोफेसी करते हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन क्या है? ड्रीम इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, आपको डेफिनेटली हर कोई नहीं कर सकता ड्रीम इंटरप्रिटेशन, वही कर सकता है जो इसमें एक्सपर्टीज है। मैं खुद भी नहीं कर सकती ड्रीम इंटरप्रिटेशन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ अ ड्रीम को कैसे इंटरप्रेट करना है। पर जो लोग इस चीज में पढ़ रहे हैं, जो लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, दे नो हाउ टू इंटरप्रेट व्हाट यू आर सीइंग। बट ऑफ कोर्स जो बेसिक चीज है वो आप खुद भी कर सकते हो, आपको किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। आप अपनी ड्रीम को लिखो और एनालाइज करो कि ये ड्रीम क्यों मुझे रेकरेंट आ रहा है। मैं नाम नहीं लूंगी, अभी अपनी ही फैमिली में से एक जने ने मुझसे डिस्कस किया था ड्रीम के बारे में। मुझे पहले बार जैसे एलन भाई ने बोला, मुझे वही स्ट्राइक किया कि कहीं उसी चीज से एसोसिएटेड तो नहीं है। एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसने मुझे अपनी पूरी ड्रीम बताई और उसको रेकरेंट एक ही ड्रीम आती है, उसको बार बार एक ही ड्रीम आती है कि कोई किसी चीज को हार्म करना चाहता है, किसी इंडिविजुअल को हार्म करना चाहता है, परेशान कर रहा है, फैमिली में कोई इशू हो रहा है जिसकी वजह से, और उसको हमेशा यही ड्रीम आती है। नाउ ऑफ कोर्स क्योंकि उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक ही ड्रीम आती है, एक ही ड्रीम आती है, तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट कि ड्रीम की वजह से कुछ हो रहा है, या ऐसा नहीं कि कोई दूसरा इंसान उनको हार्म करना चाहता है। इट्स ऑल अबाउट यहाँ की थोड़ी सी मेंटल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी है, आपको थोड़ी सी इश्यू हो रही है, इसीलिए यू नो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। आप खुद भी मुझे प्राइवेटली, अगर आपको नहीं बताना चाहते हैं तो देयर आर सम पीपल हु आर पुटिंग प्राइवेट मैसेजेस, तो आप मुझे प्राइवेटली डेफिनेटली बता सकते हैं अपने ड्रीम के बारे में, आई कैन एड्रेस यू हियर। और उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा टाइम नहीं ले रही पर थोड़ा 5 मिनट लूंगी ये बताने के लिए कि कैसे एक ड्रीम फॉर्म हो जाता है। और जो बेसिक हम लोगों को परेशान करता रहता है वो इसीलिए होता है कि हम कोई चीज एक बार करते हैं, कोई एक चीज सुनते हैं, लेट्स से आपके लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने आपको बोला कि यू नो अगर ऐसा होगा तो आपकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, जस्ट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट हुआ, आप इस पे इतना ध्यान नहीं देते, बट किसी ने आपको बोला और उसके जस्ट अगले दिन किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, बिलीफ सिस्टम ऐसे फॉर्म होता है क्योंकि कल मुझे किसी ने बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया था,
पर जब मैंने आज उस चीज को देखा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक्शंस होते हैं ना, उसको हम एक साथ जोड़ लेते हैं। जैसे अगर आप किसी लवर से मिलकर आए और उसके बाद कुछ अच्छा हो गया, तो आपको क्या होता है ना, जैसे आपने लवर से मिल रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है, और उसके बाद आपने एक गाना सुन लिया, तो वो गाने का कनेक्शन आपको अच्छा लगने लगता है, वो गाना उस इंसान से एसोसिएट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपने वो काम किया है, तो वो एक साथ हो जाता है और वो गाना आपके लिए फेवरेट हो जाता है, वो गाना आपको उस इंसान की याद दिलाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एसोसिएशन बैठ जाता है। सिमिलरली ड्रीम में ये जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो ऐसे बनते हैं। क्या हो गया, कल किसी ने आपकी फैमिली के लिए कुछ बोला, आज एक्सीडेंट हो गया, अब आपका क्या लगा? सही बोला था। कल उसने बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया, आज देखो एक्सीडेंट हो गया। और फिर उसके बाद ही अगर थोड़े दिन में वो होने के बाद ही कोई बीमार पड़ गया, तो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता। फिर तो लगता है कि फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे यहाँ पर घर बनने लग जाता है। यही बिलीफ सिस्टम बनने लगता है कि यार मेरी फैमिली को कोई हार्म करना चाहता है, हमें बर्बाद कर देगा, हमें परेशान हो जाएंगे, हमारी फैमिली के साथ उल्टा फुल्टा हो जाएगा। और वो इतना बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, आप पूरा एक घर बना लेते हो उसका। और वो घर इतना भयंकर होता है क्योंकि आपने पूरी फाउंडेशन ले करी है, सोच सोच के। अब क्या होता है ना, बाहर से उसको कोई तोड़ नहीं पाता है आसानी से, अनटिल एंड अनलेस कोई उस पे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। तो आप फिर क्या करते हैं, आपको लोग समझाते हैं, आपको वो करते हैं, बट आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आपकी थॉट्स इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको तोड़ ही नहीं पाते। अगर आपने थोड़ा सा डिसऑर्डर्स के बारे में सुना होगा, एक डिसऑर्डर होता है स्किज़ोफ्रेनिया। उसके अंदर क्या होता है ना, अगर आप किसी पेशेंट से मिलोगे, तो उसके अंदर लोगों को ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो नहीं होते, ऐसे लोगों की आवाज सुनाई देती है जो आवाज नहीं होती, ऐसे टच महसूस होते हैं जिसने कभी किसी को टच नहीं किया, ऐसी स्मेल्स आती हैं जो स्मेल होती नहीं है। अब आप सोचो कि ये कितना पावरफुल है कि आपका ब्रेन, आपका माइंड किसी इंसान को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। भगवान ने हमें एबिलिटी दी है एक बच्चा पैदा करने की, वो हमारी बायोलॉजिकल एबिलिटी है, वो भगवान ने दी, पर भगवान ने हमें माइंड से भी इंसान बनाने की कैपेबिलिटी दी है। आप देखो एक डिसऑर्डर में, हम बोलते हैं उसको डिसऑर्डर, पर आप देखो कि पावर ऑफ ब्रेन देखो कि एक इंसान ब्रेन से एक इंसान को क्रिएट कर लेता है, उसको सुन लेता है, उसको महसूस कर लेता है। सो दैट्स द पावर। और वही पावर हम क्या करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में डाल लेते हैं, यही कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हमारे अंदर चला जाता है। अगर आपकी कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंसेस अपनी फैमिली को लेकर हैं, डेथ को लेकर हैं, या किसी चीज से आप बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हैं, परेशान हैं, तो वो कहीं ना कहीं लेटेंटली, आपको नहीं पता, कॉन्शियसली आपको नहीं पता, पर वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस से आपके ड्रीम्स में बाहर आ जाता है। अगर वो नॉर्मली बाहर आके खत्म हो जाता है कभी एक बार आके, तो वो अच्छा तरीका है वेंट आउट करने का, क्योंकि आपकी चीजें बाहर निकल रही है अनकॉन्शियसली। पर अगर वो बार बार आ रहा है, तो कोई चीज है जो बहुत ज्यादा आपके अंदर जा चुकी है और वो आपको परेशान कर रही है, इसीलिए वो बैड ड्रीम्स में काउंट हो जाता है। दैट्स इट। तो ड्रीम्स ऐसे, और डेफिनेटली ऐसे भी ड्रीम्स होते हैं, लोगों ने बताया है, बाइबल में बताया गया है, और लोगों ने नॉर्मली भी इस चीज को रिपोर्ट करा है कि बहुत सारे लोगों को अच्छी प्रोफेसी मिल गई है, बहुत सारे लोगों को विजन्स मिल गए। विजन्स मतलब उन लोगों को कुछ ऐसा दिख गया और अगले दिन उनके साथ ऐसा हो गया। ये बायोलॉजिकल है, इसका डिबेट बहुत ही अनएंडिंग है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है कि ड्रीम्स का यही आंसर है। अभी तक लोग इस पे सर्च ही कर रहे हैं, और जो भी मैं भी बोल रही हूँ, ये सर्च के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे बोल रही हूँ, कुछ भी मेरा एडिट नहीं है इसके अंदर। और लोग इस पे अभी भी काम कर रहे हैं, ये अनएंडिंग टॉपिक है, अभी इसका कुछ कंक्लूजन नहीं आया है। तो डेफिनेटली अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, आपने सुना होगा लोगों को गाने याद आ जाते हैं ड्रीम्स में, उनको कुछ स्टेप्स, मैंने बहुत सारे डांसर्स से सुना है कि उनको कुछ ऐसे स्टेप्स जो उनसे हो नहीं रहे थे, उनको ड्रीम में ऐसा एकदम से उसको याद आ गया कि उसको ऐसे करने से शायद उसको ठीक हो जाएगा। तो दीज आर द आंसर्स पीपल गेट क्रिएटिवली, उनको कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाते हैं, एंड वो कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन कर देते हैं, नई डिस्कवरी कर देते हैं। तो डेफिनेटली ड्रीम्स हेल्प यू अ लॉट इन हेल्दी अपब्रिंगिंग, इन हेल्दी बीइंग। एंड ऑफ कोर्स देयर आर बैड ड्रीम्स, यस, जो आपको कहीं ना कहीं आपके ही पास से, आपके ही अनकॉन्शियस से एसोसिएटेड है। आप उसका पता लगाइए, आप उस पैटर्न को फॉलो करिए, एंड कंसल्ट अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इनटू दिस। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे
टू यू नो टेक आउट द मीनिंग, कि अगर उसका कोई मीनिंग है डेफिनेटली, या फिर अगर आप खुद ही बना रहे हो उसका मीनिंग जो खुद को परेशान करने के लिए है, तो फिर वो आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बता सकती हूँ कि ड्रीम्स अगर आपको आते हैं तो वो क्यों आते हैं, ताकि हमारी मेमोरी इंटैक्ट रहे। हम ड्रीम्स हमें हेल्प करते हैं रिहर्स करने के लिए, ड्रीम्स की वजह से हम कोई कोई चीजें रिहर्स कर सकते हैं। ड्रीम हमें हेल्प करते हैं हील करने के लिए, अगर हमें कोई पास्ट पेन है, कुछ परेशानी है, तो वो ड्रीम्स के थ्रू निकल जाएगा और हम हील हो जाएंगे। आई विल डेफिनेटली आंसर दिस, जस्ट लेट मी फिनिश। एंड उसके अलावा अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ आपके चल रहा है, तो भी ड्रीम्स के आने से आपको वो कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और आपको पता लग जाता है। एंड देन एक रियल वो है कि हम 6 साल, हमारी पूरी जिंदगी के मिनिमम 6 साल सपनों में बिताते हैं। हम बहुत सारे सपने देखते हैं और हम उनको कुछ साकार करना चाहते हैं, कुछ चीजों को हम हटाना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हम इग्नोर करने के लिए, भूलने के लिए भी हमें सपने आते हैं। एंड या सो दिस इज बेसिक अबाउट ड्रीम्स। आई वोंट टेक बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है एंड टॉपिक बहुत बड़ा है, तो दिस इज एन ओवरव्यू विच आई हैव गिवन यू। किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क, मेरे पास कुछ आए हुए हैं तो आई कैन आंसर। ऐसे ड्रीम्स आते हैं, स्नेक देखे हैं, उसे मारना चाहते हैं फिर भी नहीं मरता। ओके ओके। देखो, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रीम्स होते हैं। जैसे किसी को दांत गिर रहे हैं, उसके पूरे दांत गिरते हुए ड्रीम्स आते हैं, चेजिंग ड्रीम्स आते हैं, फ्लाइंग ड्रीम्स आते हैं, डेथ के ड्रीम्स आते हैं। तो ऐसे एक ड्रीम ये भी है, स्नेक मारने वाला ड्रीम, या स्नेक नहीं, कोई भी एनिमल हो सकता है फॉर दैट मैटर। स्नेक थोड़ा डेंजरस होता है, लोगों को डेंजर से एसोसिएट करते हैं, इविल से एसोसिएट करते हैं स्नेक को, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत जगह जगह स्नेक 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 बताया गया है। तो हम बेचारे स्नेक को, पता नहीं वो खराब है भी या नहीं, बट हमने तो उसकी पूरी इविल ही बना रखा है स्नेक को। तो स्नेक रॉन्ग को हमें वो बताता है, डिनोट करता है। तो अगर आपको बार बार स्नेक का सपना आ रहा है और आप उसको किल नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी बिकॉज समवेयर और दी अदर हमें ये भी, मैं I'm sorry, this is not a scientific interpretation. Please don't quote Shiba Masih anywhere. I would be, मेरे को लोग मारेंगे पकड़ के because I'm a psychologist. I cannot. मैं ये सिर्फ अपना interpretation दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी सच नहीं है, हो सकता है बोल रही हूँ मैं। तो इसका हो सकता है कि स्नेक आपके सपने में बार बार आना, और अगर आप उसको मार रहे हैं और मर नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है दैट यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज आउट ऑफ योर रीच एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई डेंजर है जिसको आप बीट करना चाहते हैं, जिसको आप एस्केप करना चाहते हैं, और वो आपके बस में नहीं आ पा रहा है, या वो सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हैं, वो सिचुएशन आपकी जिंदगी से खत्म नहीं हो रही है, जिससे आप रिड पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। तो दिस कैन बी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन एज पर माय साइकोलॉजिकल स्टडी, बट अगेन दिस इज नॉट द ओनली इंटरप्रिटेशन। कुछ इंटरप्रिटेशन मेरे पास है, अगर हमारे पास टाइम होगा तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन pose. So first we'll take up the questions, and if there are no question, then I would tell कि कुछ ड्रीम के इंटरप्रिटेशन अगर आपको आते हैं, जो कॉमन ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक क्वेश्चन है, एक ने 2 क्वेश्चन है वैसे तो। पहला क्वेश्चन ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ड्रीम को लाइटली लेना चाहिए, किसका मीनिंग निकालना चाहिए? okay. ये पहला ही क्वेश्चन है ना, या दोनों ही यही थे? ये पहला क्वेश्चन। ओके तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपने 2 चीज पूछ ली। पहला ये कि कौन सा ड्रीम है जो हमें लाइटली लेना चाहिए और किसका मीनिंग निकालना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो सारे ड्रीम्स को लाइटली ही लेना चाहिए। नॉर्मल ही है, जैसे आप सांस को लेते हो तो आप उस पर थोड़ी सोचते रहते हैं हम कि सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ड्रीम इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लिविंग। तो अगर नॉर्मली आपको ड्रीम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। मैंने जैसे बोला, हेल्दी लिविंग का साइन है। पर अगर मैंने आपको कहा कि अगर कोई ड्रीम है जो रेकरेंट आता है और वो बैड एक्सपीरियंस से एसोसिएटेड है, आपको परेशान कर रहा है ना, क्योंकि देखो अच्छे ड्रीम से अच्छी चीज से एसोसिएटेड है तो वो आपको परेशान नहीं करेगा।
तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए देखोगे कि हो सकता है मेरे करियर से रिलेटेड है, मेरे उससे रिलेटेड है और मैं ये बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, एक्सेट्रा। पर अगर वो चीज रेकरेंटली आपको आ रही है, अगर कभी कभी आया, फॉरगेट इट, डोंट पे हीड टू इट, ध्यान ही नहीं देना है उस पे, बस एक्सपीरियंस शेयर करना है, कैसा फील हुआ, ये वो, खत्म। पर अगर वो रेकरेंटली आपको लगता है कि वो एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया और बार बार आपके थॉट्स पे डोमिनेट कर रहा है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, एक जर्नल बनाइए आप, ड्रीम जर्नल बनाइए, एक डायरी ले लीजिए, एक छोटी कॉपी ले लीजिए, उसमें उस ड्रीम को लिखिए और डेट लिखिए कि पहले बार मुझे 8 अक्टूबर को आया था, नेक्स्ट मुझे 10 अक्टूबर को आया, नेक्स्ट मुझे 14 अक्टूबर को आया, ऐसे करके, और उसका पैटर्न लिखिए कि वो कब 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 आ रहा है, और उसके आसपास एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि मेरे सामने की सिचुएशन अभी चल क्या रही है, क्या पता मेरी फैमिली में ऐसे इश्यूज हैं, क्या पता मेरे साथ एसोसिएटेड फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसे हो रहा है। तो ये छोटी सी होमवर्क है जो आप खुद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और आपकी डेली लाइफ हैम्पर हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आप पैनिक से उठ जाते हो रात को पसीने में या तंग हो जाते हो, तब फिर आपको किसी बाहर से कंसल्ट करने की जरूरत है जो एक्सपर्ट है इन सब चीजों में। मेरा दूसरा सवाल, वैसे तो जब तुमने बोला कि अगर सपने, अरे यार चुप, सपने आते नहीं हैं तो इट इज अब नॉर्मल। मेरे साथ ऐसा है, शायद मैं बहुत टाइम हो गया मैं सपने नहीं देख, या मेरे को याद नहीं रहते सपने, याद नहीं रहते होंगे, याद नहीं रहते होंगे बहुत। लेकिन बहुत कभी कभी, बहुत बार नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा लाइफ चल रहा है और मुझे एकदम से याद आता है, अरे ये तो मैंने सपने में देखा था। डेजा वू होता है ना, तो वो कि भाई जब सामने हो रहा है तब याद आता है कि अच्छा ये मैंने सपने में देखा था, ये मेरे साथ हुआ है। तो उसका कारण कैसे हम लोग भविष्य भविष्य देख सकते हैं? एक्चुअली देखो, भविष्य वही होता है कि कहीं ना कहीं देखो, हमारे पास से रिलेटेड ही तो हमारा भविष्य बनता है ना। हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना था या मेरे साथ ऐसे हो सकता है, कहीं ना कहीं एक थॉट होती है हमारे दिमाग में, ये सब थॉट का खेल है और कुछ भी नहीं है, हमारे थिंकिंग में है ये। अगर मैंने कभी कुछ सोचा था कि लेट्स से मैंने कहा था कि देखना कल तो मुझे ऐसा लगता है मम्मी डैडी घर आएंगे, अगर आपने ऐसा सोचा हो, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आपने सोचा हो कि देखना कल मम्मी डैडी घर आएंगे, और या आपने ये ड्रीम करा होगा कि परसों मम्मी डैडी आने वाले हैं और हम एक बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे जिसका कोई प्लान नहीं है, और ऐसा हो गया, परसों मम्मी डैडी भी आ गए और एक सेलिब्रेशन हो गया, तो आपको लगेगा अरे मुझे इसका डेजा वू हुआ था। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें होती हैं, बहुत रिपोर्ट हुई भी है इन सब चीजों की, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। हमें जो लोग प्रोफेसी करते हैं, जो लोग बताते हैं कि मुझे दिखता है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू केसेस हैं, बहुत सारी केसेस एनालॉजी हैं, अगर हम बैठेंगे तो इस पे डिस्कशन होता जाएगा, लोगों को दिखते हैं। और तो ये एक किसी किसी के अंदर ब्लेसिंग होती भी है कि उन लोगों को डेजा वू होता है, उनको सच में दिखाई दे देता है, किसी किसी को बहुत एक्सप्लिसिटली दिखाई देता है और किसी किसी को कुछ इंस्टेंसेस, एक फ्लैश आता है, दिखाई देते हैं ड्रीम्स में कि ऐसा होने वाला है, और उनके साथ होता भी है। तो अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो डेफिनेटली इट्स गुड। बस ये है कि आपको वो चीज हार्म नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं अगर वो आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि अगर डेजा वू आपको हो रहा है तो ये तो ऐसा है कि आपको पहले पता था, आपने कभी ऐसा ड्रीम में देखा था और फिर आपके साथ हुआ है, तो ये आपको करेक्शन करने का भी टाइम देता है। अगर कोई चीज अगर आपको पहले से दिखती है, टेलीपैथी होती है अगर आपको, तो डेफिनेटली इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एन इंडिविजुअल। आप दूसरों के लिए भी हेल्प कर सकते हो और खुद के लिए भी हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज दिखाई देती है, उनका ब्रेन पैटर्न इस न्यूरो कनेक्शंस को फॉलो करता है। नहीं, ऐसा होता है कि जब वो मतलब उस पे प्लान करने का मौका नहीं मिलता, जब सामने हो रहा है तब याद आता है कि अच्छा देखा हुआ मैंने, ये तो हुआ है मेरे से, मतलब देखा हुआ है मैंने। तो जो तुम बोल रहे हो ना कि भाई उस घटना को इम्प्रूव करने का वो नहीं होता। जब सामने आता है तब याद आता है कि अच्छा ऐसा भी रिपीट हो रहा है मेरे साथ। तो ये तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के ड्रीम्स हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली वो माइंड होता है जहां पर हमारे अंदर कुछ चीजें स्टोर होती हैं, पर वो तभी याद आती हैं जब उसकी नीड होती है, अदरवाइज वो याद नहीं आता। अगर कोई चीज है, जैसे आपने ड्रीम में देखा या आपने कहीं पे कुछ एक बार सोते सोते आपने उसको देख लिया, आपको वो चीज याद नहीं है, पर जैसे ही, क्योंकि देखो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली वही स्टोर करता है जो आपको कॉन्शियसली याद नहीं रहता, पर अगर नीड हुई, अराइज हुई, तो ब्रेन वुड गेट दैट थिंग टू यू।
तो सबकॉन्शियस माइंड इज दैट माइंड विच यू आर टॉकिंग अबाउट, कि अगर जैसे मेरे सामने वो चीज होती है तो मुझे याद आता है कि अरे ये तो मेरे साथ पहले हुआ है या मैंने ये चीज देखी भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्ले है। अगर डेफिनेटली आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव एंड शार्प है इस चीज में, एंड अगर आपको ऐसी चीज होती है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड इस चीज का इंडिकेशन देता है, देन यू शुड वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड यू कैन डू वंडर्स। शिवा दीदी, मेरे पास भी क्वेश्चन है एक, कि आप अपना ड्रीम एपिसोड्स में देख सको। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ फ्रेंड जो बोलता है कि वो सो जाता है एंड जब उसको ड्रीम आता है तो मतलब नींद से उठ गया है, बट देन ही कैन सेट हिज ड्रीम कि वापस सो गया मैं इस ड्रीम के बारे में सोचकर, और वो ड्रीम वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। इज इट नॉर्मल एंड हेल्दी? बहुत It's स्कैरी very लगता है। normal and very healthy. I also do sometimes. ये कोई नई चीज है, मैंने बहुत बार करा है ये, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने एक बार भी नहीं करा, बहुत बार करा होगा हम लोगों ने। मेरी एक फ्रेंड थी, वो जानबूझ के ही करती थी। कुछ अच्छी ड्रीम आती थी, अगर उसको उसके फियांसे की ड्रीम आती थी या कुछ ऐसा बताती थी वो, तो वो जानबूझ के मतलब वापस से सोकर वो रिक्रिएट करती थी पूरी उस ड्रीम को, बिकॉज शी यूज्ड टू एंजॉय। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा ना कि ये सब हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। जो एक्सपीरियंस हमें अच्छा लगता है वो हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, और जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हम उसको रिड करना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ट्रीजा, ये बिल्कुल जो तुम केस लाई है तू, दैट इज वेरी ट्रू, ये होता है, मैंने भी करा है बहुत बार। अगर कोई अच्छा ड्रीम आता है और मुझे कोई डिस्टर्ब कर देता है, मुझे कोई उठा देता है या किसी वजह से मैं उठ जाती हूँ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पूरी ड्रीम को रिक्रिएट करूं और जोड़ूं पहले वाले एपिसोड से, जहां मैंने उसको छोड़ा था मैं उसको वहीं से कनेक्ट करने की, और शायद मैं कभी कभी बहुत मशक्कत भी करती हूँ। मतलब मेनी टाइम्स आप अगर इन लोगों से पूछेंगे जो ये कंटिन्यूटी वाले ड्रीम की अगर बात करते हैं, तो वो आपको रिपोर्ट करेंगे कि हमने बहुत मेहनत करी है अंदर ही अंदर। वो लोग उस टाइम में नींद में मेहनत करते हैं कि पहले वाली ड्रीम को नेक्स्ट एपिसोड से कैसे जोड़ा जाए ताकि वो ड्रीम वापस से चालू हो जाए जैसे चल रही थी। तो ये सही है और ये हेल्दी है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अगेन आई वुड से कि अगर किसी को हार्म नहीं कर रही और परेशान नहीं कर रही, उनको नींद नहीं आ रही या वरीनेस, एप्रीहेंशन, नोजिया, ये सब नहीं होता है नींद के बाद, तो इट्स वेरी हेल्दी वे टू लिव व्हाट यू रियली वांट टू। मे बी अगर आप उसको असली में नहीं जी पा रहे हैं तो आप उसको ड्रीम में देखते हैं और ड्रीम में आप उसको साकार कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ हेल्दी वे टू वेंट आउट। ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। आप एक तरह की एंजाइटी, एक तरह की विशेस हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई, तो आप वो अपने ड्रीम में पूरे करते हैं। ड्रीम्स आपको उस चीज का चैनल देती हैं, दैट्स इट। तो जो भी आपका फ्रेंड है उसको प्लीज उसके सपने को डिस्टर्ब मत करिए, उसको देखने दीजिए अच्छे सपने। ओके दीदी, हेलो, मैं एम आई ऑडिबल? हाँ, यस वेरी मच। हाँ, मैं कह रही थी मेरे पास मेरा एक रेकरेंट ड्रीम है जिसका मेरे पास स्पिरिचुअल एनालिसिस है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल आउटलुक मुझे पता नहीं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन सी पीपल हु आई नो, ईदर दे आर क्राइंग, आई मीन ऐसा होता है कि जैसे आई सॉ वन गर्ल हु इज क्राइंग, and then next morning if I get up and call her, then she'll be like, thank you for calling, I really needed this call. तो या तो मैं देखती हूँ कि किसी की ज्यादा खुशी हो रही है, जो मैं आई एम प्रेइंग फॉर समवन फॉर 3-4 days, लाइक यस्टरडे की एग्जांपल लेती हूँ। आई बीन प्रेइंग फॉर माय नेबर, उनको बेबी होने वाला है एंड शी इज लिटिल कॉम्प्लिकेशन, सो आई बीन प्रेइंग फॉर हर एंड आई सॉ हर स्माइलिंग इन माय ड्रीम लास्ट नाइट, एंड टुडे मॉर्निंग जब मैं उठी तो मेरे पापा ने बताया कि उनके सक्सेसफुली बहुत हेल्दी बेबी बॉय हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। सो दीज आर सम स्पिरिचुअल एनोटेशन। तो मेरे पास ये है कि दे आर आस्किंग फॉर प्रेयर्स, मतलब गॉड वांट्स मी टू प्रे फॉर देम। बट अदर देन दैट, इसका कोई साइकोलॉजिकल ओवरव्यू आप दे सकते हो मुझे? आई वुड से कि ये कहीं ना कहीं सिंस आपको पता था कि उनके बेबी होने वाला है, एंड बेबी होना मतलब एक अच्छी चीज होती है ना बेबी होना, तो तुम्हें पहले से पता था कि अगर उनका बेबी होगा तो वो खुश होगी। तो ये ड्रीम अगेन इट्स एसोसिएटेड विद योर फीलिंग्स ना। आपको पता था कि अगर उनका बेबी होगा तो वो खुश होगी, और आपको वो खुश होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपने तो पहले ही वो क्रिएट कर चुके हो अपने दिमाग में। आपने तो बस जब वो बेबी हो गया आपको कल पता लगा एंड शी'd बी हैप्पी, दैट्स ऑब्वियस। तो यू नो दैट अगर हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा
एकदम से कोइंसिडेंटली है कि आपको कोई रोता हुआ दिखा और कल आपने उनसे फोन करके पूछा तो वो कह रही थी कि मैं तो रो रही थी। तो इस चीज को अगेन यू हैव टू फॉलो इट, आपको काफी फॉलो इट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मैं मुझे पता होता है जैसे अगर किसी की लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेट्स से यहाँ पे और कौन है जिसमें एनीवे मैं क्यों किसी की लाइफ में प्रॉब्लम डालूं, लेट्स से कि किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हैप्पी चल रहा है और मुझे पता है कि उनकी लाइफ में कुछ हैप्पी होने वाला है, तो मैं कल अगर उनको फोन करके बोलूंगी कि पता है एलन भैया, मुझे पता है आप लोगों की फैमिली में कल सब हंसते हंसते दिखाई दे रहे थे, अभी मुझे पता है कि उनकी फैमिली में कल कुछ हैप्पी होने वाला है, तो मुझे पता है ना कहीं अनकॉन्शियसली मुझे पता होता है कि वो इंसान प्रॉब्लम में है तो वो कहीं ना कहीं तो रो ही रहा होगा, या इंसान हंसता हुआ है, बहुत चीजें सेलिब्रेशन की चीजें चल रही है तो वो कुछ टाइम से तो हंस ही रहा होगा। तो अगर ये कुछ रियल लाइफ चीजें हैं जो हम ड्रीम के साथ भी जोड़ लेते हैं, तो हाँ ये दीदी, हाँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो ये है कि 1 साल से हो रहा है ये मेरे साथ, एंड दीज आर पीपल जिनको, फॉर एग्जांपल सवीना, आप भी जानते हो ना सवीना को, आई मीन दिस इज रीसेंट, मैं उसकी लाइफ में 3 साल से बात नहीं हुआ उससे, लेकिन रिसेंटली आई सॉ हर क्राइंग इन माय ड्रीम, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अप एंड टेक्स्टेड हर, एंड देन शी स्पोक टू मी, एंड उसको बहुत सारा था बोलने को, एंड देन देयर वाज द नीड दैट आई हैड टू स्पीक। ऐसे मल्टीपल टाइम्स हुआ है उन लोगों के बारे में जिनको मैं सालों से नहीं बात कर रहा है, बट दे आर माय फ्रेंड्स एंड आई नो देम, लाइक ऐसे। So so again I am not so good at answering these questions because definitely इसके पीछे हो सकता है कोई scientific कॉज हो कि आपको इतने इतने दिनों पर कनेक्शंस मैटर करते हैं, वाइब्स मैटर करते हैं, अगर आपके साथ उनका कैसा कनेक्शन है। मूवीज में दिखाया जाता है कि बच्चे को कुछ हो गया तो माँ तड़पती रहती है, तो वो माना कि वो बहुत ड्रामेटिकल है, पर कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन बोला गया है और पाए भी गए हैं ऐसे केसेस कि अगर आपका कोई करीबी है, आपको आप जिनसे जानते हो, मे बी आप उनसे रोज बात नहीं करते, बट एकदम से, जैसे मेरे साथ एक केस हुआ था अभी कोरोना वायरस के टाइम पे, जब ये शुरू हुआ था कोरोना वायरस, पता नहीं मुझे ऐसे क्या हुआ था, मुझे ऐसा, एक मेरी फ्रेंड है जो अमेरिका रहती है, न्यूयॉर्क रहती है, वहां पढ़ती है, और मुझे नहीं पता था, वो बस मेरे को ऐसे ख्याल आया कि मैं उसको रैंडमली फोन कर लूं, मुझे नहीं पता था वो इंडिया आई नहीं आई, क्योंकि उस टाइम शुरू ही हुआ था कोरोना वायरस, पर मुझे ऐसे पता नहीं अजीब सी एंजाइटी हुई, मैंने उसको फोन किया एंड आई केम टू नो दैट, और उस टाइम कोविड होना मतलब बहुत बड़ी बात थी, शुरू की बात थी, तो मैं बहुत ऐसे हो गई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं उसको हो नहीं गया, और जब मैंने उससे बात करी तो ऐसे पता चला कि वो पॉजिटिव हो गई, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा, मैंने कहा हाउ हाउ आई केम टू नो, तो ऐसा नहीं होता हाउ आई केम टू नो, ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप जनरल कंक्लूजन निकाल लेते हो अपने दिमाग में कि सब अमेरिका से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनको हो रहा है, तो कहीं इसको भी तो नहीं हो रहा, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है 50% की, और अगर ये 50% ट्रू हो जाता है तो हम हमारी थॉट को बोलते हैं मुझे ऐसा लगा था, तो कहीं ना कहीं हाँ तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मैटर करती हैं, कनेक्शंस मैटर करते हैं, वाइब्स मैटर करती हैं। थैंक्स दीदी। ओके, और एक और चीज इम्पोर्टेंट है, मैंने एक और केस, एक कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस होता है ड्रीम में, जो मुझे अभी एक रिसेंट केस, मैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ती रहती हूँ तो मुझे पता लगा, जैसे कुछ लोग होते हैं, एक कपल था एमी एंड रायन करके, तो वो एमी एंड रायन कपल है, उसको एमी को बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आते थे कि वो मतलब अपने हस्बैंड से बहुत लड़ती थी, तो ड्रीम में लड़ती थी, असली में नहीं लड़ती थी वो, तो उसको अक्सर ऐसा लगता था रायन उसके साथ आर्ग्यू कर रहा है और उससे लड़े जा रहा है, तो वो क्या होता था ना कि असली में उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, पर क्योंकि वो ड्रीम में लड़ती थी तो वो असली में गुस्सा हो जाती थी उससे, और वो उसका हस्बैंड वंडर करते रहता था कि यार इसको क्या हो गया, वाई शी इज सो क्वाइट, बता नहीं रही है क्या हो गया, अचानक से चुपचाप बैठ गई, मुंह बना रही है, ये कर रही है वो कर रही है, फिर वो मतलब उसको बाद में उसने रिपोर्ट करा कि मैं, तुमने मेरे से लड़ाई करा, ये करा वो करा, एंड देन मतलब वो उसकी ड्रीम्स का इफेक्ट असली लाइफ में उसको पड़ रहे थे, वैसे वैसा भी होता है कि अगर ड्रीम में किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी से लड़ा, जबकि आपकी लड़ाई हुई नहीं है, या आपने किसी ने आपको मार रहे हैं ड्रीम में, आपके साथ लड़ रहे हैं, तो कल आप उसके साथ जाके क्या है मैं गुड मॉर्निंग नहीं करूंगा, क्योंकि वही आपने देखा था ड्रीम में तो वो मुझे मार रहा था, तो लोग फीलिंग्स को एट्रीब्यूट कर देते हैं असली में, जबकि आपकी फीलिंग्स सही है उनके लिए या रिलेशन सही है, तो ये भी होता है। Hi, Shivadi. Morning, Di. Hi, who's this? Shiny. Okay, hi Shiny.
I just want to ask that in today's world, we are so dependent on screen that everything is going through gadgets. We are meeting each other through social media or any other way. So does this screen time affects our dream? Yes, it does. It does. Shiny, to be very precise, I would say everything जो भी आप करते हो, मतलब मैं कभी भी बात करती हूँ यूजुअली, मैं विशाल का नाम लूंगी, मैं विशाल से बात करती हूँ, हम फिलोसफी साइकोलॉजी को थोड़ा मर्ज करके अगर बात करते हैं तो ही हैज अ प्रेफरेंस टू सी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स एंड ऑल दैट। तो मैं कभी कभी हम बात करते हैं कि एवरीथिंग दैट यू सी, मे बी मूवीज या आप गाने जो सुनते हो, उन सब चीजों का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। आप कितना भी डिनाई करो, आप बोलो नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है कि मैं ऐसा देखूंगा तो उससे मेरे अंदर आ जाएगा या फिर ऐसे होगा, थोड़ा बहुत फर्क आपके अंदर जाएगा ही जाएगा उस चीज का जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हो, आप सोशल नेटवर्किंग की बात कर रहे हो, तो आप किस तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका सर्कल क्या है, कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, वहां पर आपकी एक सोशल नेटवर्किंग आइडेंटिटी करके एक नया चीज चल रहा है अभी साइकोलॉजी में। तो सोशल नेटवर्क पे लोगों की आइडेंटिटी ही अलग है, लोग अलग तरीके से पेश आते हैं, लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वहां पर अलग फोटो में दिखते हैं जो असली में नहीं होते हैं, और बहुत अलग अलग चीजें हैं जो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया की आपकी क्या इमेज है उससे बहुत फर्क पड़ता है, और वो आपके ड्रीम्स में क्यों नहीं आएगा, वो भी तो आपके ड्रीम्स का ही पार्ट है ना। ड्रीम्स इज बेसिकली जो आप अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में चलते रह रहा है। तो अगर आप ड्रीम, कोई आपको अच्छा बोल रहा है, कोई आपको बुरा बोल रहा है, कोई आपको तारीफ कर रहा है या कोई आपको डिमीन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, बट वो आपके अंदर तो जा रहा है, और जो अंदर जाएगा वो किसी ना किसी तरह से बाहर आएगा। या तो अगर कोई नॉर्मल चीज हुई तो आप वर्बली निकाल दोगे, पर अगर आपको लगा कि ये सबके सामने बोलने लायक नहीं है, पर आपने अंदर रखा उस चीज को, तो वो किसी ना किसी थ्रू ड्रीम के तरह बाहर आएगा ही आएगा। तो ड्रीम्स को डेफिनेटली वर्चुअल वर्ल्ड अफेक्ट करता है ना। हम कितने सारे लोगों को देखते हैं, और कितने सारे केसेस आप पढ़ोगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, और भी मुझे पता नहीं, मैं तो दो ये यूज करती हूँ तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, बाकी बहुत सारे आ गए हैं नए नए। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है आपके ड्रीम्स को, आपकी पर्सनालिटी को, और एज अ होल आइडेंटिटी को ही। One of my friend is she gets into hallucination because of social media. Hallucination and delusion both. So what is the cure How long should it I has? suggest? It has been 1 week, more than 1 week. What kind of hallucinations? She used to see people talking to him and talking to her. Sorry, I'm so sorry. Talking to her, telling things about what is happening, and he continues this thing for long, and she's interested in that, so she continues it. So what should I do? डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया यूसेज है। और उसके अलावा सोशल मीडिया को बहुत सीरियस भी ले रहे हैं आपके फ्रेंड, क्योंकि जो भी उनको वहाँ मिल रहे हैं या जिनसे उनका इंटरेक्शन है, पहली बात तो सोशल मीडिया यूसेज ज्यादा है, फिर इंटरेक्शन जिनसे है उनकी बातों को या उन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है, इसीलिए शी माइट बी हैलुसिनेटिंग। तो एक बार यू नीड टू चेक why is she hallucinating, because hallucination and delusions अगर थोड़े टाइम के लिए हो रहे हैं इट्स फाइन, क्योंकि किसी किसी चीज से हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोच रहे हो और उसकी थॉट्स आपको डोमिनेट कर रही हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो कभी आपने सुना होगा कि डेथ के बाद लोगों को वो दिखाई देते हैं घर में कि मुझे वो दिखाई दे रहे हैं या ऐसे करके, तो वो हेलुसिनेशन होता है। पर वो ठीक है, थोड़े टाइम का हेलुसिनेशन होता है, क्योंकि आप उससे अटैच हो, वो इंसान आपके दिमाग पे अभी डोमिनेट कर रहे हैं, वो चले गए हैं, उनकी यादें, उनकी मेमोरीज आपको डोमिनेट, तो वो दिखाई देते हैं। पर अगर बार बार हो रहा है तो फिर देयर इज अ अलार्म, शी शुड देन डेफिनेटली कंसल्ट काइंड ऑफ an expert, because ये तो अच्छा नहीं है। hallucination और delusion तो बहुत बड़ा अलार्म होता है। but again you are saying it's just 1 week, तो maybe because of some dominant factor सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूसेज है और बहुत सीरियस यूसेज है, इसकी वजह से ये हो रहा होगा। अगर यही एक कॉज है, और भी कॉजेज हो सकते हैं, सिंस आई डोंट नो द
पर्सन पूरा टोटल लाइफ, तो आई कैन नॉट जस्ट जज इट लाइक दिस, और मैं कोई भी आपको स्टेटमेंट इस बात पे दे नहीं पाऊंगी। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। सो गुड। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ड्रीम्स ऐसा टॉपिक है कि कोई एक इंटरप्रिटेशन इसका नहीं है, जैसे शिवा ने बताया। तो एनीवे, अगर और किसी को और कुछ क्वेश्चंस हैं या और कुछ बोलना चाहते हैं तो आप उससे शिवा से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है उनका @शिवामासी, और बाकी सबके पास आपका नंबर भी होगा ही उनका, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग भी दे रही है वो आजकल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी, बहुत सारी ज्ञान की बातें भी हमने सुनी, इतनी अच्छी प्रेजेंट वर्शिप करी और ये समय हमने साथ में बिताया।